आदाब। औरहान पामू की लाजवाल दुनिया में खुश आमदीद। इस नोबेल इनाम याफ्ता अदीब का शुमार अहद हाजिर के अहम फिक्शन निगारों में होता है। ताल्लुक़ उनका टर्की से है। औरहान पामू के यहाँ तजस्सुस, तारीख़ और मशरिक़ी और मग़रिबी तहज़ीब का तसादुम यूँ मंजर होता है कि पढ़ने वाला गर्विदा हो जाए। यूँ तो उनके तमाम नावल अहम, मगर माई नेम इज़ रेड यानी सुर्ख मेरा नाम उनमें नुमाया। औरहान पामू के यहाँ शहर भी किरदार बन जाते हैं। तकनीक पे उनकी ख़ास गिरफ्त। जहाँ तक सुर्ख मेरा नाम का ताल्लुक़ है, जब ये शाये हुआ तो इसे BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, द ऑब्ज़र्वर और दीगर जराइद ने, नाक़िदीन ने सराहा। किसी ने इसे फ़लसफ़ियाना पहली कहा, किसी ने इसे फ़न नावल निगारी का उरूज, और किसी ने कहा कि ये उस नायाब अदब का हिस्सा है जो सदियों याद रखा जाएगा। ये सताइश, ये तारीफ बेसबब नहीं थी। जहां इस नावल का मौजू दिलपजीर है, करविदा बना लेने वाला है, वहीं इसकी तकनीक मुनफरिद है, लाजवाब है। इस नावल में तमाम किरदार सिग़ा वाहिद मुतकल्लिम में कलाम करते हैं, कारी से बराह रास्त मुखातिब होते हैं और यूं एक नई दुनिया बसाते हैं। माई नेम इज़ रेड यानी सुर्ख मेरा नाम का तर्जुमा किया है हुमा अनवर ने। जमहूरी पब्लिकेशंस ने इसे शाये किया है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इसका फ्लैप लिखा है। तो चलिए चलते हैं इस मुनफरिद नावल के पहले चैप्टर की जानिब, जिसका उन्वान है मैं मर चुका हूँ। और इस बाब में एक मरा हुआ शख्स हमसे गुफ्तगू करता है। मैं अब एक लाश के सिवा कुछ नहीं, कुएं की तह में पड़ा एक मुर्दा वजूद। अगरचा आखिरी सांस लिए और मेरे दिल की धड़कन बंद हुए खासी देर गुजर चुकी है, लेकिन सिवाय उस बदबख्त कातिल के किसी को नहीं मालूम कि मुझे हुआ क्या था। जहाँ तक उस मलून का ताल्लुक़ है, उसने ये यकीन करने को कि मैं मर चुका हूँ मेरे सांस महसूस किए और मेरी नफ्स टटोली। उसने मेरी पीठ पे लात मारी, मुझे उठाकर कुएं तक लाया, सर से बुलंद किया और फिर नीचे फेंक दिया। जो ही मैं नीचे गिरा, मेरा सर, जिस पे उसने पत्थर से ज़रबें लगाई थीं, पाश पाश हो गया। मेरा चेहरा, पेशानी और रुखसार मस्क हो गए। मेरी हड्डियां सुरमा बन गईं और मेरा चेहरा खून से लथड़ गया। मुझे लापता हुए तकरीबन 4 रोज़ हो चुके हैं। मेरी बीवी बच्चे मेरी तलाश में होंगे। मेरी परेशान बेटी रोते रोते बेहाल होकर सहन का दरवाज़ा तक रही होगी। हाँ, वो सब मेरी वापसी की उम्मीद लिए दरीचे से लगे खड़े होंगे। क्या वो वाकई मेरे मुंतज़िर हैं? मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। शायद वो मेरी अदम मौजूदगी के आदी हो गए हैं। किस कदर मायूसी की बात है। यहाँ दूसरी तरफ ये एहसास होता है कि हमारे पीछे ज़िंदगी लगी बंधी डगर पे होगी। मेरी पैदाइश से पहले बेकरां वक्त था और मेरी मौत के बाद लामतनाही वक्त। मैंने पहले कभी ये सोचा ही ना था। मैं 2 अबद तक फैली तारीकियों के दरमियान ताबनाकी के साथ रहता चला आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। अब मैं जानता हूँ कि मैं खुश था। मैं हमारे सुल्तान के किताब खाने में सबसे बेहतरीन मुसव्वरी करता था। मेरे फ़न में मेरा हमसर कोई न था। इस काम से जो मैं इनफरादी हैसियत में करता था, महीने भर में चांदी की 9 सिक्के तो कमा ही लेता था। इसी सबब ये सब बर्दाश्त करना कुदरती तौर पे दुश्वार है। ये मौजज़ा है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इसके बाद आप सोच सकते हैं, ये परवाह किसे है कि तुमने ज़िंदगी में क्या कमाया। हमें वो बताओ जो
وہ بتاؤ جو کچھ تم موت کے بعد دیکھ رہے ہو، کیا موت کے بعد کوئی حیات ہے؟ تمہاری روح کہاں ہے؟ جنت و دوزخ کیا ہے؟ موت کیسی ہوتی ہے؟ تم تکلیف میں ہو کیا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، زندوں کو حیات بعد اس موت کے بارے میں بہت تجسس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی اورہان پامو کی کتاب سرخ میرا نام، اس کا ابتدائیہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ تو اقبال خورشید کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ۔